क्वालिटेटिव रिसर्च में एक और जो टेक्निक है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को भी हम फर्दर 2 से 3 हिस्सों में कर सकते हैं। एक है फुली पार्टिसिपेंट, एक है पार्शली पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट, यानी आप देख रहे हैं एज ए ऑब्जर्वर, लेकिन आप फुली पार्टिसिपेट नहीं करते या ना ही पार्शली पार्टिसिपेट करते हैं किसी इवेंट में या इंसिडेंट में या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में। तो सबसे पहला जो है, ऐसी सोशल सेटिंग में आपको बी केयरफुल के पहले गेट कीपर की ज़रूरत है। सर्टेन लोगों की ज़रूरत है जो आपको उस सोशल सेटिंग से इंट्रोड्यूस करवाएं। ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है एंट्री। उसके लिए अगर गेट कीपर्स होंगे तो वो जो कंसर्न लोग हैं या कैरियर क्रिमिनल्स हैं, उनके साथ ऑलरेडी गेट कीपर्स की एंट्री है, वाकफियत है, जान पहचान होती है। आप उनके थ्रू जब जाते हैं और वहाँ जाके फिर उनके लोगों के साथ फेमिलियर आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होते हैं, आपका ट्रस्ट डेवलप होना शुरू होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, रेपो बिल्डिंग होती है। और उसके बाद आप सबसे पहला काम हमेशा ये करते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपनी रिसर्च क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव को करवाते हैं, और फिर अपने जो आपके रिस्पोंडेंट हैं या इंटरव्यू पार्टनर्स हैं उनसे आपने परमिशन लेनी है। परमिशन लेने के बाद आपने उस पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करना है। यहाँ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमारे लोग जाते हैं, जाके सुपरफिशली देखा और फिर वापस आ गए। ऑब्जर्वेशन के लिए आप वहाँ बैठें, सब्र से बैठें, सुकून से बैठें। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों, पेपर्स हो, पेंसिल हो, उसमें लिखें कौन क्या है। पहले आइडेंटिफाई करें सोशल सेटिंग को, और फिर उसके बाद डिसाइड करें कि इस सोशल सेटिंग में या क्रिमिनोलॉजिकल सेटिंग में अब आपको क्या करना है। क्या आप फुली पार्टिसिपेंट बन सकते हैं? कहाँ तक बन सकते हैं? क्या आपकी लिमिट्स हैं? या पार्शली पार्टिसिपेंट बन सकते हैं? कहाँ तक आपकी लिमिट्स हैं? क्योंकि ज़ाहिर है हम कभी भी एडवाइज़ नहीं करते कि आप लॉ वायलेशन करें, बिकॉज़ यू विल बी एंटरिंग इनटू द क्रिमिनल कैरियर। तो एज़ ए रिसर्चर आपने अपनी लिमिट्स को आइडेंटिफाई करना है, अपने रोल को आइडेंटिफाई। यू आर रिसर्चर, यू आर नॉट सपोज टू बी अ क्रिमिनल। अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ देख रहे हैं तो आपने उसको, बेहतर ये है कि नॉन पार्टिसिपेंट्स के तौर पे उसको नोट करें। कौन क्या कर रहा था, उसकी पोजीशन क्या थी, वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कौन किसके साथ रिलेटेड है, कहाँ उसकी फ्रैंकनेस है। और एज ए रिसर्चर आप नोट करेंगे कि जब लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो स्पेस मेंटेन करना, जिसके साथ लोगों की ज़्यादा एफिलिएशन हो क्लोजली बात करेंगे, जिसके साथ दुश्मनी होगी दूर से बात करेंगे। फिर जो आईब्रोज हैं, आई लैशेज़ हैं, वो आपको बहुत सारी स्टोरी बता रही होती हैं। फिर लोगों का बात करने का तरीका, कि आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं या दूसरी तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि लेवल ऑफ इंटीमेसी उन लोगों का क्या है, लेवल ऑफ कोहेरेंस क्या है, क्या लोग एक सिस्टम के तौर पे बात कर रहे हैं या मजबूरी के तौर। तो इसको सोशल स्ट्रक्चर का आपको ओवरऑल पता चलेगा। फिर आपने उस सोशल सिस्टम को ऑब्जर्व करना है कि क्रिमिनल कैरियर में क्या जो लोग आ रहे हैं वो वॉलंटरली आ रहे हैं, मर्जी से आ रहे हैं, फन थ्रिल के लिए आ रहे हैं, या वो इनवॉलंटरली यानी मजबूरी के साथ उस सेटिंग का या डर और खौफ से उसका हिस्सा बनने। ये सारा कुछ आपको उस पूरे सोशल सेटिंग और सिस्टम से पता चल जाएगा। और फिर आपने एटलीस्ट दिखाने की हद तक एक्ट लाइक अ कम्युनिटी मेंबर। अगर आप स्ट्रेंजर के तौर पे जाके बात करेंगे तो लोग फौरी तौर पे अलर्ट हो जाएंगे, और जब वो अलर्ट हो जाएंगे तो आपकी एक्सेस लिमिटेड हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, और जब एक्सेस लिमिटेड और ख़त्म हो जाएगी तो आपको रियल डाटा नहीं मिलेगा। फिर आपने उनके पैटर्न ऑफ लिविंग की अडॉप्शन करनी है, फुली नहीं, लेकिन कोशिश करें कि आप जितना मिनिमाइज अपना रोल करके मैक्सिमम आपको जो इन्फॉर्मेशन है मिल रही है। बाज़ औक़ात आपको एंट्री मिल जाती है, लेकिन आपको एक्सेस लैडर को देखना होता है कि कहाँ से आप जाएं तो आपको ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं, कहाँ से जाएंगे तो आपको हॉस्टाइल इन्वायरमेंट को सामना करना पड़ सकता है। यू विल मिनिमाइज द हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, और आप एक्सेस लैडर को फॉलो करते हुए जाएंगे। और फिर डिस्क्लोजर, कि आपने कहाँ पे अपने आप को डिस्क्लोज करना है कि आप रिसर्चर हैं, और कहाँ पे आपने
खामोशी अडाप्ट करनी है। तो डिस्क्लोजर को भी जहन में रखना है, लेकिन आप हमेशा जब भी किसी सोशल ऑब्जर्वेशन के लिए जाएंगे तो परमिशन लेके जाएंगे, और ऑब्जर्वेशन करते हुए हर चीज़ को माइन्यूटली नोट करेंगे। डिटेल्ड में आके घर आप करेंगे, लेकिन वहाँ बैठे हुए हर चीज़ को देखेंगे, कौन क्या था, क्या कर रहा था, उसकी क्या मूवमेंट थी, उसके क्या रिलेशनशिप थे दूसरे लोगों के साथ, और ओवरऑल सोशल एनवायरनमेंट कितना फ्रेंडली था, कितना हॉस्टाइल था, कितना ऑब्जेक्टिव था, और कितना सब्जेक्टिव या एफिलिएटेड था, इमोशनल फीलिंग्स थी, कहाँ पे कितने लोग किस तरह के इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे थे, कहाँ पे आपको जाने में आसानी हुई, कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी हुई, अगर डिफ़िकल्टी हुई तो उसको कैसे मैनेज किया, आसानी से आप एंटर हुए तो क्या इन्फॉर्मेशन मिली, और डिफ़िकल्टी के साथ अगर आप ऑब्जर्वेशन का पार्ट बने तो उसमें क्या क्या आपके लिए प्रॉब्लम्स। तो एज ए रिसर्चर हमने डिस्कस किया कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, और पार्शियल पार्टिसिपेंट क्या है, क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स आपने यूज़ करनी है ताकि आप रियल डाटा क्रिमिनल सेटिंग्स में या ऐसी क्रिमिनल कैरियर्स के जो पर्सनल्स हैं उनसे डाटा ले सकें।